हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हिमानी। तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आई हूँ जो है अलंकार। अलंकार की परिभाषा। आज मैं आपको उसकी परिभाषा बता रही हूँ कि अलंकार कहते किसको हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते है, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकारों के भेद। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि अलंकारों के 3 भेद होते हैं। अभी तक आप लोगों ने 2 ही भेद पढ़े होंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज मैं आपको इसके 3 भेद बता रही हूँ कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो अब बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार कहते किसको हैं? शब्द पर आधारित होते हैं। शब्दालंकार जो है वो शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आदि। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अर्थात अर्थ पर आधारित होते हैं। शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं और अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होते हैं। अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थान्तन्यास, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। अब उभयालंकार। उभयालंकार किसको कहते हैं? यानी उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं। अब बात करेंगे अलंकारों की परिभाषा एवं उनके उदाहरण। परिभाषा या लक्षण बात एक ही होती है। अगर आपसे पूछा जाता है अलंकार के लक्षण बताइए, तो परिभाषा ही आपके लक्षण कहलाते हैं। उपमा। सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की, कि जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से कोमलता के कारण की गई है, अतः उपमा अलंकार है। अब रूपक अलंकार, यानी कि रूपक अलंकार किसको कहते हैं? जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ पर आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं उसको भी समझ लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी उपमेय में, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा, यानी कि यहाँ पे तुलना की जा रही है कि मुख जो है किसके समान कहा जा रहा है? चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। यहाँ मुख उपमेय को चंद्रमा यानी उपमान मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान मनु या मानो, जनु या जानो शब्दों से होती है। अर्थात जिस भी कोटेशंस में, यानी कि जिस भी उदाहरण में मनु शब्द आ जाए या मानो शब्द आ जाए, तो समझ लीजिए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने अभी उदाहरण बताते हैं हम आपको। यहाँ पे उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए, यानी 2 बार सजना आया है। एक बार है अपने आप को तैयार करना, यानी और दूसरी बार है अपने पति के लिए। तो यहाँ पे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है नायक या पति। शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, अर्थ अलग अलग है।
दोनों बार अर्थ उनके अलग अलग हुए हैं। अतः यहाँ पर अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देख लीजिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। पहले कनक का अर्थ यहाँ पे क्या है? धतूरा। और दूसरे का क्या अर्थ है कनक का? सोना। अब श्लेष अलंकार को देख लीजिए। श्लेष अलंकार क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार किसको कहते हैं? जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, यानी कि कोई भी शब्द एक बार प्रयुक्त किया जाए किंतु उसके भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो जाएं। लेकिन क्या कहने का तात्पर्य क्या है? कि जहां कोई भी शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी शब्द को यहाँ पे 3 बार प्रयोग में लाया गया है, यानी कि यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल। अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है तथा उसके अर्थ 3 हैं।